हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल में। आज है 30 मई और 30 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स में डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे कि अपॉइंटमेंट, वर्ल्ड अफेयर्स, नेशनल न्यूज़, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स एंड पर्सनालिटीज़। ये सब क्या है, करंट अफेयर्स के डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिससे कि रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के किस मुख्य सचिव को वाणिज्य मंत्रालय में विशेष कर्तव्यस्क अधिकारी यानी ओएसडी बनाया गया? तो हाल ही में BVR सुब्रमण्यम को जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव भी हैं वो, जिनको कि अभी ओएसडी नियुक्त किया गया है। वो कॉमर्स सेक्रेटरी के रूप में जाने जाएंगे। ये 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं, छत्तीसगढ़ कैडर से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था और एजुकेशन लंदन बिजनेस स्कूल से हुआ है। बात जम्मू कश्मीर की हो रही है तो जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है जिसकी राजधानी श्रीनगर है। श्रीनगर मई अक्टूबर और जम्मू नवंबर और अप्रैल में होती है। और इसके पहले सीएम उस समय प्राइम मिनिस्टर बोले जाते थे, लेकिन अब चीफ मिनिस्टर बोले जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर के पहले सीएम कौन थे? मेहर चंद्र महाजन, 1947-1948 तक। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। इन्हें विदेशी व्यापार से जुड़े सारे मामलों को संभालना है। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, वर्ल्ड अफेयर्स रिलेटेड है। 95% वोट हासिल कर बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो सीरिया के बशर अल असद चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। बात सीरिया की हो रही है तो सीरिया की राजधानी दमास्कस है। ये सीरिया के 19वें राष्ट्रपति बने हैं। सीरिया को सीरियन अरब रिपब्लिक के नाम से भी जाना जाता है। करेंसी सीरिया की पाउंड है और प्रधानमंत्री हुसैन अरनस हैं। इतना जानेंगे सीरिया के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेशनल न्यूज़ रिलेटेड। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन कर दिया गया है। यह इसलिए किया गया है ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी जुड़े नियम कानून की देखरेख की जा सके। यह कदम OTT प्लेटफॉर्म को भी नियमावली के दायरे में लेते आएगा। एक नया तंत्र डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल भी स्थापित की जाएगी। तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन की बात हो रही है तो इसकी स्थापना सन 1999 में की गई थी। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन ओबिचुअरी से रिलेटेड है। एरिक कार्ले कौन थे? तो एरिक कार्ले एक अमेरिकी लेखक थे। यह बच्चों की किताबों के लिए बहुत फेमस थे। सन 91 वर्ष में इनका निधन हो गया। इनकी मशहूर किताब द वेरी हंग्री कैटरपिलर थी जो कि 1969 में आई थी। 66 भाषाओं में इन्होंने इसको अनुवादित किया है। 50 मिलियन से अधिक बुक यह बिक चुकी है। और इनके कुछ मशहूर किताबें हैं तो व्हाट डू यू सी, ब्राउन बियर, ये सब क्या इनके लेखन हैं। बात अमेरिका की हो रही है तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन, वो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति की एक फेमस बुक है प्रॉमिस मी डैड। और उपराष्ट्रपति की एक फेमस बुक है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर। आगे चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। किसे उत्तराखंड उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो हाल ही में भी न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा को उत्तराखंड का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 217 के उपधारा 1 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह नियुक्ति की है। बात उत्तराखंड की हो रही है तो उत्तराखंड के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। उत्तराखंड डे हम लोग 9 नवंबर को मनाते हैं क्योंकि सन 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ मंदिर है, अलकनंदा, मंदाकिनी नदियां हैं और राष्ट्रीय उद्यान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। उत्तराखंड का कैपिटल क्या है? देहरादून। मुख्यमंत्री कौन है? तीरथ सिंह रावत। विधानसभा सीटें 70 हैं, राज्यसभा 3 सीट हैं और लोकसभा 5 सीटें हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। किसने NCC मोबाइल ट्रेनिंग ऐप की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में NCC मोबाइल ट्रेनिंग ऐप की शुरुआत रक्षा सचिव ने की है, डिफेंस सेक्रेटरी जिसे बोलते हैं हम लोग। डॉक्टर अजय कुमार ने इसकी घोषणा की है। यह वर्जन 2.0 है। यह पूरे देश भर में NCC के ऑनलाइन प्रशिक्षण को करवाने में मदद करेगा। यह राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स से जुड़े सभी जानकारी और नियम के लिए एक प्रशिक्षण का केंद्र बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे। तो 29 मई को हम लोगों ने वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे सेलिब्रेट किया है। यह दिन पाचन से जुड़े समस्याओं और उसके समाधान के बारे में बताता है। इसकी शुरुआत वर्ल्ड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई थी और इस बार का थीम ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग
पैंडमिक है। तो डाइजेशन से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशंस है, जो भी अवेयरनेस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी प्रिवेंशंस है, उस दिन को इस दिन के दिन हम लोग इन सब चीज़ों को याद करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन हमारा है वर्ल्ड अफेयर्स रिलेटेड। अमेरिका के सबसे बुजुर्ग और चीन की सबसे तेज़ तरार पर्वतारोही जिन्होंने एवरेस्ट की ऊंचाई तय की है। तो 75 वर्ष के आर्थर मुइर हैं जो कि अमेरिका से हैं, और 45 वर्ष की सांग इन हंग है जो कि 26 घंटे में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की यात्रा तय की है। तो सबसे जल्दी 45 वर्ष की सांग इन हंग और सबसे बूढ़े अमेरिका के आर्थर मुइर। आर्थर ने बिल बर्के का रिकॉर्ड तोड़ा है जो कि 65 वर्ष के थे, और यिन ने सांग इन हंग ने जांगमू लामा का रिकॉर्ड तोड़ा है। माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है तो माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाली में सगरमाथा के नाम से जाना जाता है, तिब्बतन में चौमुंग लंगमा बोलते हैं। इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। यह पहली बार इसे 29 में 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे के द्वारा चढ़ाई की गई थी, जिसको कि 29 मई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय शिखर दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इतना जानेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है। यह हाल ही में चर्चा का विषय बना रहा, क्योंकि यहाँ पे जो यस तूफान आया है उससे बहुत 100 से अधिक पेड़ उखड़ चुके हैं, जिसकी वजह से पूरा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान तबाह हो गया है। यह उद्यान केंद्रपुरा जिला में स्थित है। ओडिशा की बात हो रही है तो ओडिशा की स्थापना 1937 में हुई थी। ओडिशा का कैपिटल राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल है। ओडिशा में विधानसभा सीटें 147 है, लोकसभा सीटें 21 है और राज्यसभा सीटें 10 है। इतना जानेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिक्योरिटी एंड डिफेंस रिलेटेड। किस भगोड़े को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया? तो हाल ही में मेहुल चोकसी को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। यह एक बहुत बड़ा हीरा कारोबारी था। यह एंटीगुआ और बारबुडा से भाग गया था और इसको डोमिनिका में पकड़ा गया। ये सब साउथ अमेरिका के पास ये सब आइसलैंड नेशंस हैं। कुल 13,500 करोड़ का लोन फ्रॉड इसने किया है पंजाब नेशनल बैंक से। तो बात इंटरनेशनल पुलिस की हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस की। तो इंटरनेशनल पुलिस के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं, जिसको कि हम लोग इंटरपोल भी बोलते हैं। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी और भारत इससे जुड़ा था 1949 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? लियोन, फ्रांस में। यह किस लिए स्थापित किया गया था? तो जितने भी आतंकवादी गतिविधियां हैं या फिर जो भी बॉर्डर इशूज़ है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें, जो भी लीगल चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों के रोकथाम के लिए इसकी स्थापना की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड है। किस देश के राष्ट्रपति ने रवांडा से माफ़ी मांगी है? तो मिस प्रिंटिंग हो गया यहाँ पे। अभी फ्रांस के इमैनुएल मैक्रोन ने रवांडा से माफ़ी मांगी है। 1994 में नरसंहार के लिए माफ़ी मांगी है। जेनोसाइड हुई थी 1994 में। करीब 8 लाख लोगों की जान गई थी 100 दिनों के अंदर। वहाँ पे सिविल वॉर हुआ था हुतुतु और तुत्सी समुदाय के बीच में, जिसमें कि हुतुतु जीत गई थी और हुतुतु का सपोर्ट फ्रांस ने किया था, जिसमें कि हुतुतु ने जीत हासिल की थी और फ्रांस ने इन्हें पनाह भी दी थी और कुछ वॉर के लिए जो भी मशीनें होती हैं या फिर जो भी गन वगैरह होते हैं ये सभी प्रोवाइड की थी। तो हुतुतु ने क्या किया था? 100 दिन के अंदर वहाँ पे करीब 8 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। इसके लिए इमैनुएल मैक्रोन ने माफ़ी मांगी है। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चन। एमनेस्टी इंटरनेशनल डे कब मनाया गया? तो 29 मई को एमनेस्टी इंटरनेशनल डे मनाया गया। इस दिन 1961 में इस संस्थान की स्थापना की गई थी। लंदन में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय एक वकील थे पीटर बेनिसन, जिन्होंने द फॉरगेटन प्रिजनर नामक लेख लिखा था। इसकी याद में यह दिन मनाया जाता है। यह एक गैर सरकारी संस्थान है जो कि मानव के हकों के लिए, मानव के सुरक्षा और न्याय दिलाने का काम करती है। इसे नोबेल पुरस्कार भी 1970 में मिल चुका है। तो एमनेस्टी का मतलब क्या होता है? क्षमा, माफ़ी। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल डे कब मनाते हैं हम लोग? 29 मई को। इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है आज के सेशन का। 2021 संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाया गया? तो 29 मई को 2021 संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की स्मृति का सम्मान करने के लिए यह दिन स्थापित किया गया था। इस दिन दुनिया भर में उन सभी महिलाओं और पुरुषों के कार्य की सराहना की जाती है। इस दिन की शुरुआत 11 दिसंबर 2002 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी, यूनाइटेड नेशन द्वारा की गई थी। और 2021 का थीम क्या था? द रोड टू अ लास्टिंग पीस लेवरेजिंग द पावर ऑफ यूथफुल पीस एंड
सिक्योरिटी बात यूनाइटेड नेशन की हुई तो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और हाल ही में 3 यूएस पीस कीपर को पुरस्कार भी दिया जाएगा, जिसमें से एक है हवलदार युवराज सिंह, ईरान क्वाल्को और मूल चंद यादव। आज का सेशन कैसा रहा? थोड़ी भी मदद हुई तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी जरूर करें और चैनल कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर करें ताकि उनकी भी मदद हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।